रत्नों का राजा माणिक, जिसका बदलता रंग देता है आने वाले संकट की सूचना। क्या है माणिक की अद्भुत शक्तियां? माणिक धारण करते ही किन लोगों की बदल जाती है जिंदगी? किन लोगों की जिंदगी में माणिक लाता है बर्बादी? कैसे करें असली माणिक की पहचान? किस विधि अनुसार करें माणिक को धारण? धर्म ज्ञान पर देखिए चमत्कारी माणिक रत्न से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। नमस्कार, रत्न जिज्ञासा में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। वैदिक ग्रंथों में जितने भी हमारे ग्रंथ हैं उसमें तकरीबन 34 प्रकार के रत्नों का जिक्र है, लेकिन आज के टाइम पे मुख्य तौर पे 9 रत्न ही प्रचलित हैं। कहते हैं कि रत्नों में इतनी शक्ति होती है, वो ना सिर्फ इंसान की ज़िंदगी में चल रही तमाम परेशानियों को दूर कर देती है बल्कि इंसान को ऊंचाइयों तक भी पहुंचाती है। और आज का जो हमारे ये जो ख़ास कार्यक्रम है ये माणिक, जिसे हम रूबी कहते हैं, उस पर आधारित है। और आखिरकार माणिक राशि अनुसार मतलब किस प्रकार इसे धारण करना चाहिए, धारण करते समय क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती हैं, मतलब तमाम जितने भी सवाल हैं ज्योतिष से संबंधित वो हम पूछेंगे, जो हमारे साथ हमेशा रहते हैं आचार्य मयंक शर्मा जी से। और आखिरकार माणिक की पहचान कैसी होती है, कैसे पता लगेगा कि भाई जो हमने ये रत्न खरीदा है ये सही है, गलत है, जेन्युइन है या फर्जी है, ये हम जानेंगे अर्पित तातीवाला जी से, जिनकी ये तकरीबन 125 साल पुरानी दुकान है और रत्न कारोबारी हैं। इनका पुश्तैनी कारोबार है। तो आइए सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं मयंक जी से कि आखिरकार कोई भी अगर आपको रत्न धारण करना है तो उसके क्या मापदंड होते हैं? क्या सिर्फ राशि अनुसार ही धारण किया जाता है या कहते हैं कि भाई किस लग्न के हिसाब से पहना जाता है रत्न? मयंक जी। जी बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है कविता आपका ये। और कोई भी रत्न धारण करते समय मैंने देखा है कि मेरे पास बहुत से फ़ोन आते हैं, सर मेरी मेष राशि है, क्या मैं मूंगा धारण कर लूँ? मेरी सिंह राशि है, क्या मुझे माणिक पहन लेना चाहिए? बहुत से ज्योतिषियों ने कहा है कि मेरी जो चंद्र राशि है वो सिंह राशि है तो मुझे माणिक सूट करेगा। लेकिन ये धारणा बिल्कुल गलत हो चुकी है। आपको अपनी जन्म कुंडली दिखाने के पश्चात ही रत्न धारण करना चाहिए, और अगर आपके लगन के अनुसार हमें रत्न धारण करना चाहिए, ना कि चंद्र राशि के अनुसार। मान लीजिए कि आपका लगन मेष लगन है तो यहाँ पर माणिक जो है, सूर्य जो है पंचम भाव का कारक हो जाता है और माणिक रत्न धारण करना विशेष लाभकारी हो जाता है। ऐसे ही सिंह लगन में, क्योंकि लगन का स्वामी सूर्य है, यहाँ पर माणिक धारण कर सकते हैं। और तीसरा जो लगन सबसे बेस्ट होता है धनु लगन, जहाँ पे नवमेश यानी कि त्रिकोण का स्वामी सूर्य बनता है, तो माणिक रत्न धारण करने से विशेष लाभ मिलते हैं। लेकिन इसमें भी एक सवाल उठता है कि क्या हर मेष लगन वाले व्यक्ति माणिक रत्न धारण कर सकते हैं? ये भी ज़रूरी नहीं है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में अगर सूर्य नीच का है तो उनको रत्न धारण नहीं करना चाहिए। सूर्य अगर 6, 8, 12 में बैठा है तो भी रत्न धारण नहीं करना चाहिए। तो बेस्ट सॉल्यूशन क्या है कि कोई भी रत्न धारण करने से पहले आप अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं कि आपको कौन सा रत्न सूट करेगा। क्योंकि अननेसेसरी मैंने देखा है कि लोग अगर गुस्सा ज़्यादा आ रहा है तो मोती धारण कर लेते हैं, तो वो भी ठीक नहीं है। क्योंकि धनु लगन में अगर आपने किसी को आप मोती पहना रहे हैं तो उनको डिप्रेशन हो जाएगा। तो कोई भी रत्न धारण करने से पहले किसी भी ज्योतिषी से सलाह लेकर रत्न धारण करेंगे। असली रत्न धारण करेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा, और अभिमंत्रित करके धारण करने चाहिए। उसका समय है, उसका दिन है। शास्त्रों में ये कहा गया है कि अगर कोई भी रत्न अभिमंत्रित करके नहीं पहना तो उसका असर नहीं होगा। तो ये फर्क पड़ता है। लगन, जन्म लगन के आधार पर रत्न धारण करेंगे तो उसके शुभ फल आपको ज़्यादा मिलेंगे। और जिन लगन में सूर्य योग कारक होता है, जैसे मेष लगन हो गया है, यहाँ पंचमेश है, सिंह लगन हो गया, यहाँ लगन के स्वामी हो गए, और धनु लगन, इनके लिए तो ये बताया गया है कि हमेशा हमेशा ही इनको माणिक धारण करना चाहिए। मयंक जी, जैसे कि आज का जो हमारी एपिसोड है पूरी तरह माणिक यानी कि रूबी पर आधारित, तो मैं ये जानना चाहती हूँ रूबी यानी कि माणिक का जो कनेक्शन होता है सीधा सूर्य से होता है, तो इसके पहनने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं? देखिए, रूबी धारण करने से अगर आपको हड्डियों संबंधी रोग हैं तो आपको सूर्य का रत्न माणिक धारण करना चाहिए। अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, सरकारी नौकरी में हैं या सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं और आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति बलवान है,
या सूर्य कहीं ना कहीं थोड़ा कमज़ोर हो गया है, तो उसको मजबूत करने के लिए आपको माणिक रत्न धारण करना चाहिए। देखिए, जैसे आपको बता दें कि सूर्य एक ऐसा ग्रह है कि वो कभी भी अस्त नहीं होता है, लेकिन सूर्य जब पाप प्रभाव में आता है तो कमज़ोर पड़ जाता है। तो ऐसे में माणिक रत्न धारण कर लेना चाहिए, आपको सरकारी नौकरी के योग मिलेंगे। अगर आप सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आपको समाज में मान सम्मान की प्राप्ति चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि आजकल हर कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति राजनीति में जाने की ओर अग्रसर है। अगर आप समाज सेवा राजनीति में जाना चाहते हैं तो माणिक रत्न से बेहतर रत्न कोई और नहीं हो सकता है। आपको माणिक पहनना चाहिए, तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। आपको उदर संबंधी रोग हैं तो माणिक पहने। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है तो भी माणिक पहनने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो ये रत्न आपके लिए ज़बरदस्त काम करेगा। लेकिन फिर वही क्वेश्चन मार्क यही उठेगा कि कुंडली पहले दिखा लीजिए, उसके बाद ही रत्न धारण करें। मैं जी, अगर कोई व्यक्ति माणिक धारण करता है और माणिक के अलावा ऐसा कुछ होता है कि उसे कोई दूसरा नग धारण नहीं करना चाहिए, या फिर माणिक के साथ किसी दूसरे रत्न का धारण करना उसे नुकसान पहुंचा सकता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। जैसे माणिक सूर्य के जो शत्रु हैं, जैसे सूर्य कहते हैं कि शनिदेव पिता पुत्रों के भी शत्रु हैं, तो रूबी के साथ नीलम कभी नहीं पहनना चाहिए। अन्यथा आपको, चाहे दोनों ही आपकी कुंडली में ग्रह योग कारक होकर उच्च के बैठे हैं, लेकिन अगर आप दोनों रत्न इकट्ठे पहन लेंगे तो आपको नुकसान रहेगा, परेशानी रहेगी। इस चीज़ का ध्यान रखना है। रूबी के साथ आपको ना तो गोमेद पहनना चाहिए, ना ही आपको लहसुनिया पहनना चाहिए। ये भी आपको सूट नहीं करेगा। तो ये ऐसे 3 ऐसे रत्न हैं जो आपको बिल्कुल सूट नहीं करेंगे। चौथा रत्न आता है शुक्र। शुक्र भी इसके साथ का रत्न नहीं धारण करना चाहिए माणिक के साथ। तो ये कुछ ऐसे रत्न हैं जो धारण नहीं करने चाहिए। रूबी के साथ आप कौन कौन से रत्न धारण कर सकते हैं? आप मोती धारण कर सकते हैं, मूंगा धारण कर सकते हैं, आप पन्ना धारण कर सकते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप पुखराज भी धारण कर सकते हैं, आपको विशेष लाभ मिलेगा। और जैसे कि कहते हैं ना कि रत्न धारण करने से अगर व्यक्ति को फ़ायदा भी होता है, लेकिन गलत रत्न धारण करने से या फिर गलत तरीके से उसे धारण करने से उसका अनिष्ट भी हो जाता है एक झटके में। क्योंकि ये होता है कि कई लोगों को रत्न सूट करते हैं, कई लोगों को सूट नहीं करते। और अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर आप माणिक धारण कर रहे हैं यानी कि रूबी, तो इसको धारण करने की क्या खास विधि है और कितनी रति का ये धारण करना चाहिए? देखिए, माणिक को या कोई भी रत्न धारण करने के लिए हम कहते हैं कि 10 किलो पर 1 रत्ती का हिसाब हम देखते हैं। अगर आपका वजन, इसीलिए कहा गया कि आमतौर पर 6 सवा 6 रत्ती क्यों? क्योंकि आमतौर पर व्यक्ति का वजन 60 से 70 के बीच में होता है। तो कम से कम सवा 6 रत्ती का रत्न, आप कोई भी रत्न धारण करें, और माणिक भी सवा 6 रत्ती का धारण करेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। इससे कम रत्ती का रत्न पहनेंगे तो उतना फायदा नहीं मिलेगा। इससे ज़्यादा रत्ती का आप पहन लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा आप कितना बड़ा भी पहन सकते हैं। जैसे बहुत से लोग देखते हैं जिनकी कुंडली में सूर्य उच्च का होकर बैठा है और दशम भाव में है या लगन में है, तो वो व्यक्ति मैंने देखा है कि 12-12 रत्ती के भी रत्न धारण करते हैं। तो वो रत्न धारण करने से आपको लाभ मिलेगा। और रत्न क्या है कि बहुत से लोग कहते हैं कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, क्या रत्न धारण करने से मुझे पैसा मिल जाएगा, शोहरत मिल जाएगी? देखिए, रत्न से हमें रेज के जरिए, रश्मियों के जरिए हमारे शरीर में जो तत्व हमें चाहिए, आपकी कुंडली में सूर्य जिस तत्व की कमी कर रहा है, तो सूर्य उस तत्व को बढ़ाएगा आपके शरीर में। जब वो तत्व बढ़ेगा तो आपकी पावर बढ़ेगी, आप अपने काम को बेहतर तरीके से अंजाम देंगे। रत्न कोई चमत्कारिक चीज़ नहीं है कि मैंने माणिक पहन लिया, मैंने मूंगा पहन लिया या मैंने नीलम पहन लिया तो हमारे पास पैसा बरसना शुरू हो जाएगा। ये गलत फहमी आप मन से निकाल दीजिए। और हर रत्न का एक तत्व है, वो तत्व के शरीर में जब कमी होती है तब रत्न धारण कराया जाता है, या उस तत्व की वृद्धि के लिए। तो रेस रश्मियों के जरिए हमारे शरीर में वो तत्व बढ़ता है, जिससे हमारे शरीर को बल मिलता है, हमारी मानसिक स्थिति को बल मिलता है, और हम उस कार्य को जो अभी तक नहीं कर पा रहे थे बेहतर तरीके से अंजाम देंगे। देखिए, अगर आप कोई काम बेहतर तरीके से करेंगे तो उसका रिजल्ट भी अच्छा ही रहेगा। तो इसलिए रत्न पहनने का ये साइंटिफिक रीज़न रहता है। और सूर्य का जो रत्न माणिक है, ये रविवार के दिन सुबह धारण करना चाहिए 7 से 9 के बीच में, और इसको अभिमंत्रित करके धारण करें। रत्न को आप गंगा जल और कच्चे दूध से स्नान कराएं, और इसको सुबह उठ के नहाने धोने के पश्चात साफ सुथरे कपड़े पहनकर आप रत्न धारण करें। और इसके साथ ही साथ आप एक माला सूर्य के बीज मंत्र की जाप करें। जैसे साधारण सा मंत्र है, ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम आदित्याय नमः। इसका 108 बार आप जाप करके
मन में अपनी कोई भी मनोकामना रख के अगर रत्न धारण करते हैं रविवार के दिन प्रातःकालीन, तो आपको शुभ फलों में वृद्धि होती है। चलिए, ये तो हमने अब तक मयंक जी से जाना कि आखिरकार माणिक यानी कि रूबी रत्न धारण करते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और किस प्रकार अगर आप ये रत्न धारण कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राशि अनुसार पहन लें या लग्न अनुसार, आपकी कुंडली का विश्लेषण होना बहुत ज़रूरी है। चलिए, अब आइए बातचीत कर लेते हैं हम अर्पित जी से। अर्पित जी, मैं सबसे पहले ये जानना आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आज के टाइम में ना लोग नकली रत्नों को भी ओरिजिनल करके बेच देते हैं। लोगों को पता ही नहीं होता उन्होंने जो धारण कर रखा है वो असली है नकली है, और जिसके बाद उन्हें उसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। तो सबसे पहले जो मैं भी ये जानना चाहती हूँ, मेरे तमाम दर्शक भी जानना चाहेंगे कि माणिक रत्न असली है या नकली है, ये कैसे उसकी पहचान हो सकती है। देखिए, मुख्य रूप से मैं बताऊंगा आपको 3 तरीके के मानक आते हैं। एक तो आता है न्यू बर्मा, दूसरा आता है अफ्रीकन, तीसरा आता है अपना बैंकॉक, और चौथा आता है जो अपने उपरतन होते हैं या नकली रतन होते हैं वो। तो इसमें देखिए, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो न्यू बर्मा का जो आ रहा है ये मुख्य तौर से गुलाबी कलर का आता है जी। और इसमें आप देख पाएंगे कि काफ़ी अच्छी शाइन भी आ रही है, क्लैरिटी भी बहुत अच्छी है, और हर तरीके से कटिंग वगैरह सब अच्छी मिलेगी इसके अंदर आपको। हमारे यहाँ से अगर आप लेते हैं तो अच्छी आपको रेंज देखने को मिलेगी, वैरायटी मिलेगी। दूसरी तरफ इनकी जो ओरिजिनल रतन है उसकी मुख्य रूप से पहचान रहती है कि इनके अंदर जो अंदर के इंक्लूजन्स कह लें या फिर जो आप रेशे बोल लें वो आएंगे ही आएंगे। अगर वो चीज़ आ रही है किसी भी रतन में तो आप ये मान सकते हैं, क्लेमैन की दृष्टि से आप देखेंगे तो ये बोल सकते हैं कि वो अच्छा है, एक ओरिजिनल चीज़ है। अगर आप डुप्लीकेट चीज़ देखते हैं तो आप ये देखिए, इसके अंदर एकदम साफ आएगा, कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, और आपको भली भांति आप ये पता लगा सकते हैं कि ये बिल्कुल कांच की तरह साफ है, इसलिए आपको पता लग जाता है कि ये नकली हो सकता है। तो एक ये संशय का विषय आ जाता है। एकदम साफ स्टोन, नेचुरल स्टोन में मिलना बहुत मुश्किल है वैसे अपन देखें तो। दूसरी तरफ अगर अपन अफ्रीकन की बात करें तो ये देखिए आप, अच्छा गहरा लाल रंग लिए हुआ होता है, और इसमें ट्रांसपेरेंसी ज़रूर कम होती है, पर ये किसी भी तरीके का इसमें ट्रीटमेंट नहीं होता अफ्रीकन स्टोन्स में। तो ये नॉन ट्रीटेड स्टोन्स होते हैं, इस वजह से इनकी इफेक्टिवनेस भी अच्छी रहती है। अपन और वैरायटी देखें तो बैंकॉक के आते हैं, इनके अंदर ट्रांसपेरेंसी काफ़ी अच्छी रहती है, क्लैरिटी भी अच्छी आती है, पर मुख्य रूप से आप ये अगर तीनों की बात करें, चाहे न्यू बर्मा लें, चाहे अफ्रीकन लें, चाहे बैंकॉक लें, इन तीनों में कोई ना कोई इंक्लूजन आपको स्टोन में देखने को मिलेगा। हालांकि जो काला छीटा होता है वो दोष माना जाता है एस्ट्रोलॉजी में, पर सफ़ेद छीटा या लाइन आ रही है, अगर कोई सफ़ेद या चीर आ रही है तो वो अपने वो देखने को मिलेगी, और उसमें अपने को घबराने वाली बात नहीं है। वो स्टोन की एक प्रॉपर्टी है जो आएगी ही आएगी अगर असली है तो। और जो ये उपरतन होते हैं वो आपको साफ मिल जाएंगे। यानी कि उपरतन वो होते हैं, मतलब एक सब्स्टिट्यूट हो गया। मान लीजिए अगर माणिक अगर किसी की जेब के अनुसार से ज़्यादा दाम है उसका, तो आप एज ए सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट उपरतन धारण कर सकते हैं। उपरतन का प्रभाव जो है वो 20% रहता है रत्नों के मुकाबले, तो वो अपन धारण कर सकते हैं। अगर कभी अफोर्डेबिलिटी नहीं रहती तो अपन उपरतन भी यूज़ करते हैं, या अपने को कई बार डिग्री के हिसाब से पावर कम चाहिए होता है तो उस केस में अपन उपरतन यूज़ कर लेते हैं। लेकिन अगर क्वालिटी की बात की जाए तो सबसे बेस्ट कौन सी कंट्री का रहता है माणिक यानी कि रूबी? मानक में अगर क्वालिटी की बात की जाए तो सबसे बेस्ट न्यू बर्मा का रहता है। न्यू बर्मा का मानक सबसे उच्च माना जाता है, और जब क्वालिटी अच्छी है तो दाम भी उसके ऊंचे ही होते हैं, बस वो रहता है। और सेकंड नंबर अपना अफ्रीकन और थर्ड नंबर बैंकॉक जी। तो ये तो हमने अर्पित जी से जाना है कि कैसे आप माणिक की पहचान कर सकते हैं और कौन सी कंट्री का अच्छा होता है। यहाँ मैं एक बार फिर अपने दर्शकों को ये बात बता दूँ कि जो रत्न धारण करने का जो तरीका होता है वो सिर्फ राशि अनुसार बिल्कुल नहीं होता, आपकी कुंडली विश्लेषण के अनुसार होता है। और अगर आप भी रत्न धारण करना चाहते हैं और अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप बेझिझक मयंक शर्मा जी से परामर्श ले सकते हैं रत्न धारण करते समय। स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर के ज़रिए आप मयंक शर्मा जी से संपर्क कर सकते हैं। और इसी के साथ मुझे, मयंक शर्मा जी को और अर्पित जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।